नमस्कार। आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ एक ऐसा टॉपिक जो हर कैंडिडेट के दिमाग में घूमता रहता है। तो आज हम इसी उलझी हुई पहेली को सुलझाने वाले हैं और इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ये वो एक सवाल है जो शायद हर कैंडिडेट की नींद उड़ा देता है ना? कि क्या मेरा स्कोर सिलेक्शन के लिए काफ़ी है? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले समझेंगे कि ये कट ऑफ आखिर है क्या, फिर नॉर्मलाइजेशन के पूरे खेल को डिकोड करेंगे, उन फैक्टर्स को जानेंगे जो कट ऑफ पर असर डालते हैं, जोन के हिसाब से स्कोर का एनालिसिस करेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि कट ऑफ क्लियर करने के बाद आगे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। फाइनल नंबर्स तक पहुंचने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कट ऑफ का असली मतलब क्या होता है। तो कट ऑफ स्कोर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसे एक तरह का गेट कीपर समझिए, जो ये तय करता है कि लाखों उम्मीदवारों में से कौन अगले राउंड में जाएगा और कौन नहीं। ये असल में बताता है कि कंपटीशन कितना तगड़ा है। अब ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर धोखा मत खाइएगा। ये न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब रेस में बने रहने के लिए कम से कम इतना तो लाना ही पड़ेगा। पर असली कट ऑफ वो कहानी बिल्कुल अलग है और इससे कहीं ज्यादा होती है। तो 40% का मतलब सिलेक्शन नहीं है, ये बस एंट्री टिकट है। चलिए, अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है, और सच कहूं तो यही असली गेम चेंजर है, स्कोर नॉर्मलाइजेशन। यहीं आकर पूरा गणित बदल जाता है। अब खुद सोचिए, एक कैंडिडेट का पेपर आता है बहुत मुश्किल और दूसरे का बहुत आसान। क्या दोनों के रॉ स्कोर को एक ही तराजू में तौलना सही होगा? जाहिर है नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नॉर्मलाइजेशन को लाया गया। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, फेयरनेस, यानी सबको एक बराबर मौका देना। ये पक्का करना कि हर कैंडिडेट का स्कोर सही तरीके से आंका जाए, भले ही उसकी शिफ्ट मुश्किल रही हो या आसान। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी कह देती है। कैंडिडेट डी पर नजर डालिए, रॉ स्कोर सिर्फ 55 है ना? लेकिन शिफ्ट इतनी मुश्किल थी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर सीधा 69 पर पहुंच गया। देखिए कैसे कैंडिडेट सी, जिसका रॉ स्कोर 65 था, उससे भी आगे निकल गया। यही है नॉर्मलाइजेशन का कमाल। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये असली डेटा है। एनालिसिस ने दिखाया कि सबसे मुश्किल और सबसे आसान शिफ्ट के एवरेज स्कोर में, आप यकीन नहीं करेंगे, करीब 10 नंबर का फर्क था। इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी किस्मत ने उन्हें मुश्किल शिफ्ट में डाला, उन्हें 8 से 10 नंबर का सीधा फायदा मिल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये कट ऑफ का नंबर तय कैसे होता है? क्या यह सिर्फ कैंडिडेट्स के स्कोर पर डिपेंड करता है? नहीं, कहानी में और भी कई किरदार हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। तो ये देखिए, ये सारे फैक्टर्स मिलकर कट ऑफ तय करते हैं। वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ थोड़ा नीचे आ सकता है, कैंडिडेट ज्यादा हो गए तो कंपटीशन बढ़ेगा और कट ऑफ ऊपर जाएगा। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कट ऑफ कोई फिक्स नंबर नहीं होता। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार है। जोन के हिसाब से नंबर्स क्या कहते हैं। देखते हैं कि एक रियलिस्टिक उम्मीद क्या हो सकती है। और हाँ, इससे पहले कि हम नंबर्स देखें, ये जान लीजिए कि ये कोई हवाई बातें नहीं है। ये प्रेडिक्शंस 5 लाख से भी ज्यादा, जी हाँ, 5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स के स्कोर को एनालाइज करके निकाले गए हैं। तो ये काफी हद तक असलियत के करीब है। एक और बहुत जरूरी नियम समझना होगा। आरआरबी कुल वैकेंसी के सिर्फ 3 गुना कैंडिडेट्स को ही अगले राउंड यानी फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाता है। मतलब रेस सिर्फ पास होने की नहीं है, बल्कि टॉप लिस्ट में आने की है, ताकि उन 3 गुना लोगों में अपनी जगह बन सके। तो ये रहे वो नंबर्स। साफ दिख रहा है कि मुकाबला हर जोन में बराबर नहीं है। इलाहाबाद, पटना, कोलकाता जैसे जोन्स में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कट ऑफ 75 के पार भी जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु जैसे जोन में थोड़ी राहत मिल सकती है, जहां कट ऑफ 60-65 के आसपास रहने की उम्मीद। अच्छा, मान लीजिए कट ऑफ क्लियर हो गया, तो क्या काम खत्म? बिल्कुल नहीं। असल में एक नई चुनौती तो अब शुरू होती है। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर दिमाग का खेल था, तो पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पूरी तरह से फिजिकल स्टैमिना का खेल है। और हाँ, याद रखिए, इसमें सिर्फ पास होना है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। पर इसे हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। और जब फाइनली रिजल्ट्स आएंगे, तो आप अपना ऑफिशियल कट ऑफ कैसे चेक करेंगे? बहुत सिंपल है। बस अपने रीजन की ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट पर जाइए, कट ऑफ लिंक पर क्लिक कीजिए और पीडीएफ आपके सामने होगी। इसे डाउनलोड करके जरूर रख लीजिएगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
यही कि अगर किसी का स्कोर 70-75 के आसपास है तो वो ज़्यादातर जोन्स में खुद को सेफ महसूस कर सकता है। लेकिन याद रखें, ये सब अनुमान है। असली चीज़ तो आखिर में परफॉर्मेंस ही होती है। तो ये नंबर्स एक कहानी तो बताते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ अगला कदम क्या होगा? क्या अब पेट की तैयारी शुरू करनी है या अगली परीक्षा के लिए अपनी रणनीति बदलनी है? सोचिएगा जरूर।